हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ट्यूटस आईएएस डेली इंसाइट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नेपाल की नई अंतरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की की। दोस्तों, हाल ही के दिनों में नेपाल में बड़ा बदलाव देखा गया। 12 सितंबर 2025 को नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो जेनजी प्रोटेस्ट के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद अपॉइंट हुई हैं। प्रोटेस्ट इतना वायलेंट था कि इसमें लगभग 51 लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ ये आंदोलन करप्शन और नेपोटिज्म के अगेंस्ट बदल गया और युवाओं ने सुशीला कार्की को ही अंतरिम लीडर चुना। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई और अब उनका काम ऑर्डर रिस्टोर करना, करप्शन की जांच करना और मार्च 2026 तक नए इलेक्शंस करवाना है। आइए जानते हैं कौन है सुशीला कार्की। 7 जून 1952 को नेपाल के शंकरपुर के एक क्षेत्रीय परिवार में जन्मी सुशीला कार्की 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उनके परिवार का कनेक्शन था नेपाल के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला से। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 1972 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर 1975 में भारत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए और फिर वापस नेपाल लौटकर 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी कंप्लीट की। करियर की बात करें तो सुशीला कार्की ने 1979 से लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 2007 में सीनियर एडवोकेट बनी, 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज और 2010 में परमानेंट जज। जुलाई 2016 से जून 2017 तक नेपाल की पहली और अकेली महिला चीफ जस्टिस रही। उनकी रेपुटेशन है इंटीग्रिटी और एंटी करप्शन की। अब 73 साल की उम्र में वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से पीएम बन गई हैं। सुशीला कार्की खुद को अ फ्रेंड ऑफ इंडिया कहती हैं और ये रिश्ता उनके बीएचयू डेज से जुड़ा है। उनके हस्बैंड दुर्गा प्रसाद सुवेदी भी 1973 के नेपाल एयरलाइंस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, जो भारत की इमरजेंसी से जुड़ा है। रिसेंट इंटरव्यूज में उन्होंने पीएम मोदी को नमस्कार करते हुए उनके प्रति बहुत अच्छी रेपुटेशन होने की बात कही और भारत को नेपाल का सच्चा दोस्त बताया। इंडिया ने भी उनकी अपॉइंटमेंट को वेलकम किया है। एमईए ने स्टेटमेंट दिया है कि हम नए अंतरिम गवर्नमेंट को शुभकामनाएं देते हैं और नेपाल के साथ क्लोज नेबर, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने की ओर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा, इंडिया कमिटेड है नेपाल की पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए। अब सुशीला कार्की के लीडरशिप में नेपाल स्टेबल होगा और इंडिया नेपाल टाइज और मजबूत होंगे। ये एक नई शुरुआत है जहां एक महिला जूरिस्ट करप्शन से लड़ेगी और डेमोक्रेसी को मजबूत करेगी। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और देखते रहें ट्यूटस आईएएस।